रक्षा तंत्र के खिलाफ दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो इंडियन एयरक्राफ्ट के खिलाफ लगातार इंटरनेट पे चलाया जाता है। इनके मतलब जो फाइटर जेट है उनको भी पीरियड्स की तरह मतलब नीचे से लीकेज की प्रॉब्लम हुई भी। आप नोट करो, ये वो जहाज इन्होंने बनाया है, मतलब गुर्दे कहीं से फेफड़े कहीं से पकड़ के जो जहाज बनाया था वो जहाज आज आपने देख लिया। मतलब 2380 जहाज ये गाय के मूत्र पीने वाले जब से ये कंट्री बनी है इंडिया तब से अब तक बना चुके। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की और कंट्री इसके आसपास पहुंचेगी गिराने में। जानबूझकर कुछ लोगों ने साबोटेज किया है तेजस को। क्या ऐसा तो नहीं है कि तेजस को बदनाम करने की एक साजिश हुई है? पाकिस्तानी सरकार आईएसआई लंबे समय से तेजस के पीछे लगी हुई है। दर्शकों, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुआ है। जी हाँ, क्रैश लैंडिंग हुई है और इस तरह से क्रैश लैंडिंग नहीं है भाई, ये इंडियन एयरफोर्स की नॉर्मल लैंडिंग है। इंडिया में कोई भी जहाज आता है ये एक नॉर्मल लैंडिंग का तरीका ये है। मतलब इंडियन हिंदू कोई भी पायलट हो उसके हाथ में अगर आप जहाज दोगे तो वो इसी तरह की लैंडिंग कराएगा जैसा कि आपने अभी देखा। तक नहीं हो सका है हमारे पायलट का। आग का गुब्बारा सीधे आकर के उड़ता हुआ तेजस जमीन से टकरा। लाइव बारबेक्यू बना है पजीत का आया है। पायलट इजेक्ट नहीं हो सके हैं और इस दुर्घटना में हमारे पायलट शहीद हुए हैं, उनकी जान चली गई। ये विजुअल देखिए। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ये भी बोल दो ये सिलेंडर ब्लास्ट था, बोल दो। अल्लाह अकबर। साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उड़ते प्लेन का इंजन ही रुक गया, यानी इंजन शटडाउन हुआ और पायलट प्लेन पर अपना कंट्रोल खो बैठे और फिर वो जमीन से टकराता है। ऑयल चूंकि रहता है, ऑयल टैंकर होता है, उससे पूरा प्लेन धो धो कर जल रहा है। जहां तक दुबई एयर शो का सवाल है, दुबई एयर शो का ये 5वां दिन था और 5वें दिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई। पहले दिन बड़ी अच्छी आई थी, जो नीचे से सीता की तरह नीचे से उसका ऑयल लीक हुआ था, पानी गिर रहा था जैसे सीता को लीकेज हुई थी। तो ये पहले दिन तुम लोग टॉप पे थे, जो तू बोल रहा है कि आज भाई गलत हुआ। अबे तुम आज तो पहले दिन से जलील हो रहे थे। तुम्हारे जो पायलट है वो पाकिस्तानी जहाजों के साथ पिक्चरें खिंचवा रहे थे। बताओ। खबर हमारी सेनाओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पायलट अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरा सबसे बड़ी खबर ये भारत के बाजार के लिए, भारतीय डिफेंस मार्केट के लिए, भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के लिए तेजस मेक इन। अबे तुम लोग का क्या है प्रोडक्ट, तुम लोग की मार्केट क्या है? ये तुम लोग ने खुद बनाया है। अबे इसकी शेप तुम्हारे को यूरोपियन डेवलपर आए होंगे, उन्होंने बना के दी। इंजन को अभी अमेरिका से भीख मांग रहे हो, इंजन किसी और का। इसमें जो पुर्जे लगे हुए वो जापान से मंगवाए होंगे। तो इसमें तुम्हारा अपना क्या है भाई? यह प्रोग्राम के तहत बना हुआ है। हमारा घर में बनाया गया फाइटर जेट है, इकलौता इंडिजिनस फाइटर जेट है। और ऐसे में जब दुनिया भर की सेनाएं, दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर के देशों की दुबई एयर शोज पर जो है नजर थी, वहां तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना ये एक तरह का हमारे लिए, हमारा जो पूरा इंडिजिनस प्रोग्राम है, जो फाइटर जेट प्रोग्राम है, उस पर एक बड़े झटके की तरह है। तेजस की यह दूसरी दुर्घटना है
और इसीलिए अब आईएएफ ने इसकी इंक्वायरी भी बिठा दी है, इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे है। पिछले 5 अबे वो जो 8 जहाज गिरे उनकी इंक्वायरी का तो बता क्या बना है। वो जो 8 सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिकार हुए उन जहाजों का बता। में अगर तेजस की दुबई एयर शो में परफॉर्मेंस देखें तो आप यकीन करें तेजस अपने सेगमेंट का इकलौता फाइटर जेट है। तेजस मल्टी रोल फाइटर जेट है और अपने इलाके का एक दुनिया में जो छोटे विमान कह लीजिए, छोटे फाइटर जेट्स कह लीजिए, उसमें तेजस का कोई जवाब नहीं है। भारतीय कंपनियां, भारत में एचएएल ने तेजस को बनाया है। आपको पता है कि अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देश पहले तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। दुबई एयर शो में टोटल झूठ बोल रहा है। मतलब आप नोट करो, चलो इनका रिलीजन जैसा है उसमें भी टोटल झूठ ही चल रहा होता। अब ये बताओ, ये अंडवों को झूठ बोल रहा है। अब आपको पता लगा कि ये इनके वहां पे एक क्रैश लैंडिंग को नॉर्मल लैंडिंग क्यों कंसिडर करा जाता है। यही वजह है, पिछले 70 साल में इनको यही बोला गया कि हमारे जहाज सही है या हमारे पायलट सही है। तो 2380 जहाज गिरा चुके हैं। अपना तेजस शो स्टॉपर था। जी हाँ, अपने सेगमेंट में तेजस को कोई कंपटीशन नहीं है, तेजस जैसा कोई है भी नहीं। मेरे को लग रहा है इंडिया का कोई एक अपना कंपटीशन इसने बनाया होगा वहां पे जहां पे टॉपर रहा होगा, क्योंकि यूके में तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा जहां पे पाकिस्तान टॉप पे रहा है। दुनिया में तेजस जैसा कोई विमान नहीं है। और पिछले 5 दिनों में 5वां दिन है आज, जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, जिस समय ये दुर्घटना हुई है दुबई में, 5 दिन में हर रोज तेजस ने फ्लाई किया है। हर रोज फ्लाइंग लिस्ट में तेजस की शेड्यूलिंग रही है, वो चाहे चौथा दिन हो, ये क्या बात है? 5वां दिन हो। लेकिन इसमें बड़ी जबरदस्त बात यह है दर्शकों, दुबई एयर शो इस दुर्घटना से पहले जो आपको सोशल मीडिया पे दिखा होगा, तेजस से रिलेटेड लगातार अफवाह जो है सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, जिसमें कहा गया कि तेजस का ऑयल लीक हो रहा है। भाई एक होना कि किसी बंदे ने बोला हो कि हाँ मैंने ऐसा देखा। अबे पिक्चर और वीडियो की सूरत में मौजूद है भाई। ये लीकेज प्रॉब्लम, शॉपिंग बैग्स रख के तो उन्होंने ऑयल बचाया उस गरीब का। इंडियन एयरफोर्स का इकलौता फाइटर जेट जो है वो फेल हो गया है, बावजूद इसके तेजस ने रोज फ्लाई किया है। एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठी नैरेटिव जो है जानबूझकर तेजस के खिलाफ फैलाई जा रही थी, लेकिन तेजस दुबई एयर शो में रोज, लेकिन तेजस ने बोला नहीं, मैं इसको सच करके दिखाता हूँ। आज क्रैश करके उसने सच्चा कर दिया रहा था। वहीं JF-17 जो चीन का बनाया हुआ, पाकिस्तान चाइना मेक के द्वारा बनाया गया है, JF-17 भी दुबई एयर शो में था, लेकिन JF-17 अभी तक दुबई एयर शो में फ्लाई ही नहीं कर सका है। अगर आप फ्लाइंग लिस्ट देखेंगे, वो चाहे चौथे दिन को हो या फेक है, ये टोटल फेक लिस्ट। ये वही ट्रस्ट में सीता.com से ये निकली है ये 5वें दिन की, तो आपको वहां पर दिखाई दे देगा तेजस बहुत आसानी से। इसके अलावा हमारी जो सूर्य किरण की फ्लाइट्स हैं वो दिखाई देंगी, दुनिया भर की और भी फ्लाइट्स दिखाई देंगी। वैसे ही अगर आप 5वां दिन देखें तो ऊपर आपको सूर्य किरण दिखाई दे रहा है और उसके बाद तेजस की फ्लाइट आपको दिखाई दे रही है, उसका समय दिखाई दे रहा है। तेजस हर दिन फ्लाई कर रहा था, फ्लाई ही नहीं कर रहा था। दुनिया भर के जो लोग जो वहां पहुंचे हुए थे उनको अपने कर्तव्यों से लुभा भी रहा था। इसी बीच एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो इंडियन एयरक्राफ्ट के खिलाफ लगातार इंटरनेट पे चलाया जाता है, उसी बीच दुबई एयर शो में लगातार तेजस। अच्छा हुआ वीडियो बन गई, वरना लॉसेस वो जो है लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट वाली कहानी वो यहाँ भी चल जाती। इसको इस जहाज को भी, मिसिंग जहाज को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं कि नुकसान हुआ लेकिन नंबर सामने नहीं आए। तो अच्छा हुआ वीडियो रिकॉर्ड हो गए भाई। परफॉर्म करता है, दर्शक दीर्घा में तेजस के लिए तालियां बजती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि तेजस ने अपनी फ्लाइट मिस की। तेजस रोज ही स्क्रैम्बल हुआ है दुबई एयर शो में। जो लोग JF-17 को के खिलाफ जो है कह लीजिए या उसके पक्ष में बात कह रहे थे, JF-17 एक दिन भी फ्लाई नहीं कर सका है। लेकिन भाई JF-17 ने उस दुबई एयर शो का सबसे टॉप का जहाज रहा, सबसे ज्यादा लोगों की एंगेजमेंट समेटने वाला जहाज रहा। प्लस इनके अपने पायलट जो 1000 अफसरों के पास अभी आज शाम को पहुंच गया है, वो भाई साहब ने भी अपनी पिक्चर JF-17 के साथ खिंचवाई थी। सोचो, रोज फ्लाई कर रहा था और अचानक ये दुर्घटना की खबर आती है कि भाई तेजस के साथ ये हो गया। वही इंटरनेट पर आप देखिए, इंडिया तेजस फ्लू एट दुबई एयर शो
impressing attendees while Chinese JF-17 of Pakistan Air Force was not allowed to leave. अच्छा मैं आपको बताऊं, अब इंटरनेशनल रिपोर्ट है तो ये शो नहीं कर पा रहे, वहां तो जंग हार गया। अभी अपने ही IDU नव भारत टाइम जो कराची पोर्ट पे कब्जा, लाहौर पोर्ट पे कब्जा, ये वहीं की खबरें दिखाएगा। ये जो लीक वाला प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे थे तेजस के खिलाफ, ये लीक इशू तेजस में नहीं था, लीक इशू था JF-17। लेकिन अब जब दुर्घटना की खबर आ रही है तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अचानक इस तरह की दुर्घटना से भारतीय डिफेंस मार्केट, भारत का उभरता हुआ रक्षा क्षेत्र जो है उस पर यह कितना इंपैक्ट कर सकता है। इंपैक्ट इसलिए कर सकता है कि जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो डिफेंस ताकत है, जो हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो हमने दुनिया को दिखाया। वो चाहे हमारा आकाश हो, ऐसा दिखाया है कि भाई साहब वो इंडोनेशिया राफेल खरीदने वाला था, उसने ऑर्डर कैंसिल करा है, डसोल्ट एविएशन का बेड़ा गर्क करवा दिया, ऑर्डर कैंसिल करके JF-17 थंडर पे पहुंचा है। अजरबैजान ने पाकिस्तान से हाथ क्या 40 मांग लिए और दे भी दिए। तो बहुत कामयाब शानदार जलालत के बाद अब मेरे ख्याल में तेजाज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब अनकरीब जंग हुई ना, इनकी एयरफोर्स पाकिस्तान मिटा ही देगा, इनकी एयरफोर्स मिटा ही देगा। इनको सिर्फ डमी मिसाइल दिखाना, इनके पायलट खुद गिरा देंगे जहाज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो चाइना के पास लेजर लाइट वाली जो टेक्नोलॉजी है जिससे सिस्टम पूरा हैंग होता है, ये मेरे को लग रहा है यूज हुई है। ऐसे ही नहीं जहाज क्रैश हो गया, यूं चलते चलते यूं हो गया। चाहे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हो, वो चाहे हमारा एयर डिफेंस, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो सब कुछ दुनिया में एक प्रचार की तरह लिया गया। और ऑपरेटर तक मारे गए तुम्हारे S-400 के। सिस्टम तो छोड़ो, वो तो गरक हुआ ही हुआ, ऑपरेटर भी नहीं बच पाया। यहाँ के कई देशों ने उसमें इंटरेस्ट लिया है। तेजस अपनी तरह का इकलौता मल्टी रोल फाइटर। अच्छा नाम नहीं बता पाया किन देशों ने लिए थे, उसमें दुनिया के कई देश इंटरेस्ट ले रहे थे। ऐसे समय में दुबई में, वही मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया के लोग वहां देखने ही आए हुए थे, तमाम देशों के सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। ऐसे एयर शो में इस तरह के क्रैश का होना ये ठीक नहीं है, ये मैसेजिंग ठीक नहीं है। अब ये किन कारणों से हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश का एंगल है, क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने साबोटेज किया है तेजस को। और क्योंकि आपको ये पता है कि अभी अभी एक दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट हुई। रिपोर्ट ये सबमिट हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो राफेल गिराया का रट पाकिस्तान लगा रहा था। हमारे यहाँ बैठे कुछ कलाकार, अरे भाई जिस कंपनी ने बनाया है वो कंपनी बोल रही है हाँ जहाज तो गिरा है। अब जिसने बनाया वो ही बोल रहा है तो तुम सीता की फटे सुरागों से निकले, तुमने तो ये बनाया भाई, उड़ा और नीचे आया। मतलब मैं ये समझता हूँ क्लास के अंदर पहली दूसरी जमात या फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे जो जहाज बनाते कागज का, वो जहाज भी लंबा चलता है भाई, वो भी उड़ के कम से कम वापिस आ जाता है। ये तो एक बार उड़ा तो फिर डायरेक्ट वही लैंडिंग है जो इंडियन नेवी एयरफोर्स करवाती है लैंडिंग। सवाल जो पाकिस्तान कह रहा था उसी को दोहरा रहे थे। ये बताया उस रिपोर्ट में, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कहीं कोई राफेल नहीं गिरा है। ये सब कुछ चीन का, सारी झूठी खबरें दे रहे हैं। मोटा मेरे ख्याल में ये झूठ बोल इसका भी इतना हो गया, ये फट जाएगा, इतना झूठ बोल रहा है ये रहा था, इसीलिए ताकि राफेल की मार्केटिंग खराब हो। दुनिया भर के वो देश जो राफेल खरीदना चाहते हैं या वो सेनाएं जो राफेल का ऑर्डर देने वाली हैं, राफेल के ऑर्डर्स ब्लॉक हो, चीनी हथियारों की सप्लाई दुनिया में बढ़े। और साथ ही ये बताया गया कि हमने उसमें ये दिखाया गया कि चीनी हथियारों से राफेल मारे गए। बिल्कुल, मतलब J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो चीन कहता है वो दुनिया में राफेल की जगह ले ले, या फिर जो चीन का एयर। अबे भाई वो तो 5th जनरेशन है J-35। अबे वो J-17 थंडर ने वो तो अपना 4th जनरेशन है। तुम्हारे हमारे 4th जनरेशन ने तुम्हारे 4.5 वो कबाड़े को, राफेल को, जिसको तुमने 2 दिन तक छुपा दिया था, उड़ा भी नहीं पाए, उस कबाड़े को गिराया भाई। ये जो तुमने समोसा बनाया था 12 साल लग के, पकड़ के गुर्दे फेफड़े कहीं से पकड़ के ये हालत हुई है। एयर शो के अंदर मतलब नहीं होता मॉडलिंग के दरमियान लड़की गिर जाए क्या बेइज्जती होती है, ये मॉडलिंग के दरमियान हो, ये एयर शो था। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, वो दुनिया में बेचना था। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान हथियार इस्तेमाल कर रहा था, चीन ने उनकी मार्केटिंग की।
चीन मार्केटिंग क्या करी भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड है। चीन ने बताया कि ये फला फला ढिमकाने जहाज गिरे, तुम्हारे जहाज जहां इंडिया में गिरे थे हमने तो वहां वहां की वीडियो निकाल के दी है, हमने तो प्रूफ ला के दिया। लाओ तुम ला के दिखाओ कोई प्रूफ। अब तो अमेरिका ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो टोटल गिनती हो गई कि कौन हारा कौन जीता।